परमपिता बाबा की जय। आज का टॉपिक है आपका अनंतम सुखम अनंतम आनंदम। अच्छा, ये सुख क्या चीज़ है? सुख क्या है? आनंद क्या है? सुख जो है आपको थोड़ा आनंद मिलता है, उसको सुख बोलता है। जैसे कि प्यास लगा, आप पानी पिया, थोड़ा सुख मिला। भूख लगा, खाना खाया, थोड़ा सुख मिला। नींद आया, सो गया, थोड़ा सुख मिला। क्योंकि फिर से प्यास लगेगा, फिर से भूख लगेगा, फिर से नींद आएगा। तो ये क्या बोलते हैं आपको, लिमिटेड सुख, थोड़ा थोड़ा सुख मिला। जैसे कि कुछ भी, जैसे पैसे के आप चाहता था, पैसा चाहिए, पैसा आ गया तो आपको थोड़ा सुख मिला, आनंद मिला। तो परम पुरुष जो हर मनुष्य जो है थोड़ा सुख नहीं चाहता है, वो तो अनलिमिटेड सुख चाहता है, आनंद चाहता है। तो जाने या अनजाने में हर व्यक्ति आनंद की ओर बढ़ रहा है। जैसे कि कोई शादी कर रहा है तो उसमें वो सोच रहा है उसमें आनंद मिलेगा, उसमें मज़ा आएगा, तो वो कर रहा है। तो कोई नौकरी के पीछे भागेगा, नौकरी करेगा, पैसा आएगा, पैसे से काम धंधा करेगा, उसका अपनी नीड्स पूरा करेगा तो उसमें सुख मिलेगा। तो ये जो पूरी ये तो लीला है परम पुरुष का लीला है। तो ये लीला चल रहा है। तो बाबा एक होल टाइमर के साथ पीसी हो रहा था। उस वक्त बाबा अराउंड 1 घंटा, मतलब 1 घंटे में 56 मिनट्स ऐसा कुछ बाबा के साथ पीसी हो गया। पीसी मतलब पर्सनल कॉन्टैक्ट। तो वो दादा अपना जो लाइफ स्टोरी बोल रहा है उसमें वो बता रहा है कि जैसे कि बाबा जो है दीवार में ऐसे एक राउंड मारा और उसमें बताया गया जन्म का जो है, मतलब शिव के ज़माने से ये जो होल टाइमर है ये शिव के ज़माने से ही है। फिर उसके बाद कृष्ण के ज़माने में थे, उसके बाद फिर राजा था, भिखारी था, ऐसे कितने रोल लाइफ में निभा चुका है। तो बाबा पूछा है कि भाई तुमको मुक्ति मोक्ष नहीं चाहिए क्या? जो जन्म ले रहा है तो वो होल टाइमर बोला, वो इस जन्म में होल टाइमर बना। तो बोला कि बाबा हाँ मुझे मुक्ति चाहिए। तो वैसा वो लोग भक्त, कुछ लोग जो है, कुछ भक्त लोग जो है वो मुक्ति नहीं चाहता है, उनको सिर्फ बाबा के साथ में रहना है। अब बाबा के साथ कैसे रहते? बाबा हर 3500 ईयर्स के बाद जो है बाबा आता है। बाबा मतलब परम पुरुष गॉड जो है शरीर लेके आता है। तो जो कुछ भक्त लोग ऐसा है कि वो चाहता है कि मैं जब परम पुरुष जब पैदा होके आएगा, जब आएगा उस वक्त मैं से, तो वो जो भक्त लोग जो है वो परम पुरुष जब आता है 3500 साल बाद, उस वक्त उनका जन्म होता है और वो भक्त परम पुरुष के साथ में रहता है फिजिकल बॉडी में। मुक्ति मोक्ष तो उनको मिलता नहीं है। परम पुरुष आया, परम पुरुष के साथ रहा, परम पुरुष का सेवा किया, परम पुरुष के साथ में घुमा फिरा, जो भी है परम पुरुष का काम किया। उसके बाद परम पुरुष जैसे चले गए तो ये लोग, इनका भी टाइम हो गया, ये लोग भी चले गए। फिर इनको जन्म नहीं है, इनको फिर से जन्म नहीं है। पर फिर से जब परम पुरुष 3500 साल के बाद आता है तो उस वक्त इनका, इन लोग का भी जन्म होता है। तो ऐसा भी बाबा तो बोला है ना, तुमको दो या 3 चीज़ है। तो परमानेंट मुक्ति, लिबरेशन, दूसरा जो है परम पुरुष के साथ में आपको रहने का मौका। तो कुछ भक्त लोग जो है परम पुरुष के साथ ही रहना चाहता है, मतलब हमेशा, क्योंकि परम पुरुष का तो लीला तो चलते रहता है, नेवर एंडिंग स्टोरी। तो यहाँ पे धरती में बाबा आए और प्राउड का पूरा सिस्टम दे दिया। प्राउड मतलब जो भक्त लोग हैं वो जो पूरे सब करके जो है बाबा का जो टाइम हो गया, बाबा सब करके उस बाबा निकल गए। उसके बाद बाबा जो है दूसरे कोई प्लैनेट में या सैटेलाइट में एस्ट्रॉयड या मीटरॉयड, जहाँ लाइफ है
जहाँ लाइफ है, जहाँ उन्नत लाइफ है, डेवलप लाइफ है, मनुष्य जैसा या मनुष्य से भी डेवलप, तो बोला है कि जुपिटर जो प्लैनेट है वहाँ पे जो है बहुत डेवलप्ड लाइफ है, मतलब जो द लाइफ विच इज़ मोर डेवलप्ड दैन द अर्थलिंग्स, मतलब धरती में ये जो जितना डेवलपमेंट हुआ है मनुष्य को, उससे भी ज़्यादा डेवलपमेंट जो जुपिटर प्लैनेट में हुआ है। तो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर ही इतने, जैसे कि आपका मार्स के बारे में बाबा क्या बोला है, मार्स में जो है मार्स के जो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर जो छोटे स्मॉल लाइफ है, तो वो बाबा बोला है कि मार्स इज़ अ डेवलपिंग प्लैनेट, मतलब वो मार्स अभी इवॉल्विंग प्लैनेट, डेवलपिंग नहीं, मार्स इज़ इवॉल्विंग प्लैनेट। अभी वो जो छोटा लाइफ है वो बढ़ते उसमें से प्लांट्स, एनिमल्स और तरह तरह के जीव आएंगे, और उसमें से फिर मनुष्य जैसा या मनुष्य से भी स्मार्ट इंटेलिजेंट लाइफ बोलता है उसको, वो आएंगे जो मनुष्य या मनुष्य से भी ज़्यादा स्मार्ट हो सकता है, या वैसे सोचिएगा तो वैसे उस वक्त जब लाइफ डेवलप हो जाएगा तो उस वक्त परम पुरुष आता है। जैसे कि 7000 साल पहले धरती में शिव भगवान आए थे, तो शिव भगवान से पहले भी जो है डेवलप्ड लाइफ था, मनुष्य डेवलप था। बाबा बोले कि ह्यूमन सिविलाइजेशन जस्ट स्टार्टेड 15,000 ईयर्स से, वो 15,000 साल पहले ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ। तो शिव भगवान जो है तारक ब्रह्म में जो 7,000 साल पहले आए, तो वो दैट्स द टाइम, दैट्स द राइट टाइम, क्योंकि उससे पहले अगर परम पुरुष आ जाएगा तो उनको क्या बताएगा, उनको क्या समझाएगा, वो डेवलप हो रहा है। तो 7,000 साल पहले जो है मैरिज सिस्टम नहीं था, तो लॉर्ड शिवा, तो गॉड लॉर्ड शिवा ने जो मैरिज सिस्टम दिया, आयुर्वेद दिया, म्यूज़िक दिया, सरेगमा पदा निसा। आज तो म्यूज़िक जो है किस एंगल में पहुंच गया। तो बाबा बोले कि जो म्यूज़िक का जो है भी वो जो ऑक्टेव है, जो लास्ट का जो है वो ऑक्टेव में और भी परिवर्तन होगा, और भी धीर ये होगा, लंबा होगा लास्ट का जो ऑक्टेव में। तो संगीत के बारे में मेरे को जानकारी है पर इतना नहीं, तो उसमें भी एक्सपर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि जो मार्गी है उसको तो बाबा संगीत का तो नॉलेज होना ही, क्योंकि बाबा नाम केवल कीर्तन, हमको भजन जपना है, और उसके बाद प्रभात संगीत है। ये सब जो है हमको स्पिरिचुअल पाथ में हमको जो है परम पुरुष का जो चरणों तक ले जाता है, हाँ, हमको मुक्ति मोक्ष तक ले जाता है। ये जो आपका प्रभात संगीत, तो संगीत है ना, तो वो संगीत जो है हमको हर मार्गी को जो है संगीत में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि और जो आपका म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो कोई ना कोई एक इंस्ट्रूमेंट में भी आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे वक्त आ जाएगा जबकि कोई डीसी हो गया या ऐसा कुछ, आप कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट चलाने वाला नहीं है, तो आप है, तो आपको अगर पता है तो दैट विल बी ए पॉजिटिव थिंग, हाँ, क्योंकि डुप्लीकेशन होता है। आपको देख के आप जो लोगों को साधना दिलाया है, साधना सिखाया है, और जो तो वो लोग आपको देख के आगे बढ़ते हैं। तो आप अगर एक्सपर्ट हैं, आप प्रभात संगीत गाते हैं, आप अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो वो बहुत पॉजिटिव बात है, उससे बहुत फ़ायदा होता है। तो ये बात है। तो बाबा क्या बोले कि देखो प्रभात संगीत में बाबा को लोकल जो है डांस, सादा डिस्को डांस, ये सब बाबा को वो परम पुरुष को पसंद नहीं है, बाबा को पसंद नहीं है। तो वो बाबा चाहते हैं कि बाबा बोलते ये क्या बोलते हैं, ये आपका डांस जो है ना आपका क्या कौन सा डांस आपका ये क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूजिक, प्रभात संगीत जो है क्लासिकल है ना, तो उसके साथ में जो क्लासिकल डांस है वो परम पुरुष को बहुत अच्छा लगता है, हाँ। तो वो बाबा बोला है कि तो जो दीदी लोग हैं, दादा लोग हैं, ये लोग सब जो है
क्लासिकल डांस सीखना चाहिए और क्लासिकल डांस करना चाहिए प्रभात संगीत के साथ में। अदरवाइज कोई भी क्लासिकल म्यूज़िक के साथ में जो स्पिरिचुअल हो तो वो परम पुरुष को बहुत पसंद है। परम पुरुष बाबा खुद बोला है कि मुझे ये क्लासिकल डांस बहुत पसंद है, क्लासिकल म्यूज़िक बहुत पसंद है। तो इसके लिए पर अभी टाइम हो गया, 10 मिनट हो गया। परमपिता बाबा की जय। बाकी अगला वीडियो में। थैंक यू।